गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज प्रेरणा राघव। आई एम योर मैथ्स टीचर। आज बच्चों मैं आपको क्लास 10th का टॉपिक बीपीटी थ्योरम समझाने जा रही हूँ। ठीक है, बीपीटी थ्योरम को एक और नाम से जानते हैं, आप थेल्स थ्योरम नाम से भी जानते हैं। बच्चा 5 मार्क्स में आती है। अगर आज का आप ये टॉपिक कर लेते हैं, आज की क्लास ले लेते हैं, तो आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चा बीपीटी थ्योरम कहती क्या है? बीपीटी थ्योरम कहती है कि इफ अ लाइन ड्रॉन, अगर थ्योरम नाम से आती है तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, और अगर क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट होता है तो आपको थ्योरम सिर्फ प्रूव करनी होती है, तो आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू अ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, सपोज करिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी। तो बीपीटी थ्योरम कहती है कि अगर ये थर्ड लाइन है बीसी, इसके पैरेलल हम लाइन खींचते हैं जो बच्चा ए बी और ए सी को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज करिए डी और ई है, तो ये इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है। तो बच्चा क्या करते हैं, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं हमें जो गिवन है। थ्योरम में हम हमेशा वही लिखते हैं जो हमें गिवन होता है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है? अ ट्राइंगल, वी हैव अ ट्राइंगल ABC। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, और बच्चा क्या गिवन है? DE पैरेलल टू BC, और बच्चा ये गिवन है कि BC जो है वो DE के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूफ दैट AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो बच्चा अब ये प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखते हैं कंस्ट्रक्शन अपना। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा? मीट BE एंड CD। ठीक है, BE और CD को क्या करेंगे बच्चा? मीट कराएंगे। तो लिखेंगे भी मीट BE एंड CD। ओके, एक अब डालते हैं बच्चा परपेंडिकुलर ऑन AC एंड DM ले लो इसको, DM आ परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EN आ परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, और क्या करेंगे बच्चा? ड्रॉ TM perpendicular on AC and EN perpendicular on AB। ठीक है, चलिए अब प्रूफ करते हैं। ठीक है बच्चा, देखिए हमने, अगर हम ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल DBE को देखते हैं तो बच्चा ये कॉमन हाइट ले रही है। कॉमन हाइट क्या है? EN। तो बच्चा क्या है? EN इज हाइट ऑफ ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल DBE। ठीक है, तो बच्चा इनका एरिया निकालते हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा बच्चा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ये हाइट है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, तो हम क्या लगाएंगे? हाफ बेस इंटू हाइट। बच्चा लगाते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? AD, और हाइट क्या है बच्चा? EN। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ये भी क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है बच्चा? इसका बेस क्या है? TB, और हाइट क्या है कॉमन? EN। ठीक है, इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल
ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE क्या आ जाएगा, हाफ AD इंटू EN अपॉन हाफ DB इंटू EN, बचा EN हाफ हाफ, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE क्या हो गया, AD अपॉन DB। इक्वेशन 1। सिमिलरली अच्छा, सिमिलरली आप क्या देख पा रहे हैं कि बेस अगर हम आपका AC देखें तो और परपेंडिकुलर क्या है इस पे, DM, तो DM क्या है बच्चा, कॉमन परपेंडिकुलर है ट्राइंगल ऑफ ADE एंड ट्राइंगल ऑफ DCE। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। ठीक है, सिमिलरली लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। क्या लिखोगे बच्चा से, हाफ बेस, इसका बेस क्या होगा, बेस क्या होगा AE और हाइट क्या होगी EN। सिमिलरली हाफ, इसका बेस क्या होगा EC और हाइट क्या होगी EN, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, हाफ से हाफ, EN से EN, AE अपॉन EC। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बच्चा आप देख पा रहे हैं कि अगर ट्राइंगल DBE और ट्राइंगल DCE हम लेते हैं तो ये कॉमन बेस है, इनका कॉमन बेस क्या है DE, और कॉमन बेस से अगर कोई भी दो ट्राइंगल होते हैं तो इनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो बच्चा क्या है, लिखते हैं DE कॉमन बेस ऑफ ट्राइंगल, किस किस ट्राइंगल का है, DBE एंड ट्राइंगल DCE। ठीक, तो बच्चा इनका एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा, तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, वन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू वन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। ठीक है बच्चा, मल्टीप्लाई हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बोथ साइड, आप क्या करेंगे, दोनों साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। ठीक है बच्चा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप देखिए, आप देख पा रहे हैं एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रेशियो AD अपॉन DB, और एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE, इसको क्या लिख सकते हैं हम AE अपॉन EC, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो आ गया, तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल है उसकी कोई भी साइड पैरेलल है तो उनका क्या होगा, वो रेशियो इक्वल रेशियो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी बीपीटी थ्योरम प्रूफ। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ओके, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। चलिए नोट कर लीजिए।
हाँ तो बच्चों हमारी बीपीटी थ्योरम प्रूव हो चुकी थी। अब हम कन्वर्जन ऑफ बीपीटी थ्योरम प्रूव करते हैं। कन्वर्जन मतलब बीपीटी का जस्ट अपोजिट, बीपीटी थ्योरम का जो अपोजिट है वो कन्वर्जन कहती है उसकी, ठीक है। तो ये क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और ए पे कोई पॉइंट है डी और ए सी पे कोई पॉइंट है ई, तो बच्चा अगर इनका रेशियो ए डी अपॉन डी बी और ए ई सी बराबर है तो आपको प्रूव करना है कि बी सी लाइन पैरेलल होगी डी ई के, ठीक है। चलिए बच्चा करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, अ ट्राइंगल एबीसी। आपके पास है ट्राइंगल एबीसी और क्या है बच्चा, सच दैट ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। और आपके पास ये है तो प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। आपको प्रूव करना है डी ई क्या है बच्चा, पैरेलल है आपके थर्ड साइड बी ई के, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं। ठीक है तो बच्चा अगर डी ई, सपोज करिए डी ई इसके पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कोई एक लाइन ले लेते हैं, लेट डी एफ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अगर आप डी एफ पैरेलल टू बी सी लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, हमारे पास है क्या, वी हैव, हमारे पास है ए डी डी बी। अगर ई पैरेलल नहीं है, डी ई पैरेलल नहीं है तो कोई अनदर लाइन पैरेलल होगी, तो लेट बी डी एफ पैरेलल टू बी सी। हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं डी एफ पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो बच्चे क्या है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये क्या था हमें, ये क्या है हमें गिवन है, क्या है बच्चा, गिवन है। अगर ये नहीं है तो क्या है, डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो जब डी एफ पैरेलल है तो क्या होगा, तो होगा डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो वाई पीपीटी क्या लगाओगे आप, वाई पीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहेगी आपकी, कहेगी ए डी अपॉन डी बी पैरेलल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। ए डी डी बी ये है आपकी इक्वेशन 1, ये है आपकी इक्वेशन 2। तो बच्चा राइट जो लेफ्ट साइड है दोनों की बराबर है तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या कर सकते हो, ए ई ई सी ए एफ सी, ठीक है ना, कर सकते हैं। चलिए अब बच्चा आगे मिल गया आपको ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। एड वन बोथ साइड, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी, ठीक है। बचा ए ई प्लस ई सी को क्या लिख सकते हो, ए सी अपॉन ई सी, और बचा ए एफ अपॉन एफ सी को क्या लिख सकते हो, ए सी, ए एफ अपॉन एफ सी को भी क्या लिख सकते हो, एफ सी अपॉन एफ सी। ए सी से ए सी कट जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई सी इज इक्वल टू एफ सी। मीन्स जो ई सी है वही आपका क्या है, एफ सी है, ई सी जो है वो एफ सी बराबर है। तो ये ई सी एफ सी क्या प्रूव करती है, प्रूव करती है कि ई और एफ क्या है, वो कोइंसाइड है, मतलब एक ही जगह पे पॉइंट है, सेम पॉइंट है, क्या है बच्चा, कोइंसाइड है, मतलब एक ही पॉइंट है। तो ये कब हो सकता है, जब ए एफ और ई क्या है, सेम पॉइंट है, मतलब एक ही पॉइंट है। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ एंड ई आर कोइंसाइड। क्या है बच्चा, कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट पे है, ठीक है।
तो DF इज लाइन पैरेलल टू BC, सो आप क्या कहोगे, DE इज अ पैरेलल टू BC। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि DE क्या है, BC के पैरेलल है। ठीक है, तो हेंस प्रूफ क्या होता है हमारा, BC पैरेलल टू DE। हाँ, तो बच्चों आज हमने बीपीटी एंड कन्वर्जन ऑफ बीपीटी थ्योरम दोनों ही समझ ली हैं और आपके 5 मार्क्स होते हैं यहाँ पर पक्के। ठीक है, कभी कभी आपसे सिर्फ बीपीटी पूछ लेते हैं और लास्ट ईयर कन्वर्जन ऑफ बीपीटी भी पूछा था। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा।